बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके मनपसंद क्विज शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसे मोहलत नहीं मिलती वो शिकायत करता और जिसे मोहलत मिलती वो टाल मटोल करता है। आइए मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर जनाब नासिर मेहदी बदामी से। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिर, कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? 9th स्टैंडर्ड, माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? CA। CA, माशाल्लाह। क्विज के रूल से वाकिफ हो? शुरू करें। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किन इमामों ने जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि मैं रिसालत माप की खुशबू महसूस कर रहा हूँ? ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली अलैहिस्सलाम या डी ये सब। ये जो वाक़या जिसको ये क्वेश्चन रेफरेंस कर रहा है वो हदीस किस्सा वाला वाक़या है। इनमें से किन इमामों ने जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि मैं रिसालत माप की खुशबू महसूस कर रहा हूँ? ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली अलैहिस्सलाम या डी ये सब। डी ये सब। डी ये सब महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी ये सब को महफूज करे। आप डाउट में दिख रहे हो, श्योर? यस। ओके कंप्यूटर, हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? यस, इसका सही जवाब है ये सब। हर एक फर्द जो आया उसने बी फातिमा से यही कहा कि मैं रसूल खुदा को महसूस कर रहा हूँ या उनकी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। आगे बढ़े। यस। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस इमाम का लक़ब बाकिर है? ए अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, बी मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, सी मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम या डी अली इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सी मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम। श्योर? यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। कौन से इमाम थे ये हमारे? 5th इमाम। पांचवें इमाम है। पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। उन्हें बाकिर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे नबियों का इल्म, ओके, फव्वारे की मिसाल फूट फूट के बाहर आया था। ओके, उन्होंने नबी के इल्म को शगाफ्ता करके बाहर लाया था। आगे बढ़े। यस। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाउ मेनी साइड्स डज एन ऑक्टागन हैव? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। D8। D8। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन यानी आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हो? यस। एंड इट इज फ्लिप। यस सर। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ओके, सवाल फ्लिप हो गया, रद्द हो गया। लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? D8। D8 चेक कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए क्या इसका सही जवाब D8 है? यस, इसका सही जवाब D8 है। 5 इज पेंटागन, 6 इज हेक्सागन, 7 इज सेप्टागन, 8 इज ऑक्टागन। आगे बढ़े। यस। तीसरा सवाल फ्लिप होके आपकी खिदमत में पेश है। इनमें से हिजरत किसके बाद वाक़े हुई? ए ऐलान रिसालत के बाद, या बी दावत ज़ुल अशीरा के बाद, सी वफ़ात अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद, या ये सब। डी ये सब। डी ये सब महफूज कर ले। यस। कॉन्फिडेंट? हाँ।
ओके कंप्यूटर प्लीज डी ये सब महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्डर में अगर जाएंगे तो ऐलान रिसालत हुआ, उसके बाद दावत जुल शीरा हुई है, और उसके बाद कहीं तकरीबन 8 या 10 साल के बाद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात हुई है, और उसके बाद फिर हिजरत हुई। आगे बढ़े। हाँ। चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन नबियों को उनके जमाने के हिसाब से तरतीब दीजिए। ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, या सी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आपके ऑप्शंस है सी बी ए, या बी इज बी ए सी, या सी इज सी ए बी, या डी इज बी सी ए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको और आसान करूं। आपके हिसाब से कौन पहले आए थे? क्या हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, या आपके हिसाब से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है और उनके बाद जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम है, या आपके हिसाब से सबसे पहले हजरत इसहाक आए और उनके बाद हजरत यूसुफ आए, उनके बाद हजरत याकूब आए, या आपके हिसाब से सबसे पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। ए सी बी ए। यानी आपके हिसाब से सबसे पहले हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, उनके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है और उनके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर प्लीज ए सी बी ए को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो द लीनियज गोज लाइक दिस। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, वेरी वेल डन। आगे बढ़े। हाँ। पांचवा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है, आपको यह सूरा रिकॉग्नाइज करना है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। ثم كلا سوف تعلمون। आपके ऑप्शंस है ए सूरह आदियात, बी सूरह तकासुर, सी सूरह वल अस्र, या डी सूरह खुमज़ा। You want to play the audio again? हाँ। Okay, computer, please play the audio again. ثم كلا سوف تعلمون। बी सूरह तकासुर। बी सूरह तकासुर महफूज कर ले। आई एम लिटिल कंफ्यूज, डज दैट स्माइल मीन यस और नो? आराम से टाइम लीजिए, चारों चार सूर्य अपने मन में रिवाइज कर ले आराम से। देयर इज नो हरी। बी सूरह तकासुर। बी सूरह तकासुर महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज बी सूरह तकासुर महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी सूरह तकासुर इज द राइट आंसर। आपका एकदम इंस्टिंक्टिव रिप्लाई था कि बी सूरह तकासुर, फिर क्यों डाउट में आ गए? बाकी के सूरह रिवाइज नहीं किए थे इसलिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल डन, बहुत सही जवाब दिया है आपने। और इसी के साथ हमारा लेवल 1 मुकम्मल होता है। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, इस सफर को आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा हमने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था, एक लाइफलाइन भी यूज कर ली थी। अभी 2 लेवल्स बाकी है और 2 लाइफलाइन भी बाकी है। रेडी? छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन सा सूरा अल्लाह की हम्द से शुरू होता है? ए सूरह बकरा, बी सूरह यासीन, सी सूरह अश-शम्स, या डी सूरह फातिहा।
डी सूरह फातिहा। डी सूरह फातिहा महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज डी सूरह फातिहा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी सूरह फातिहा इज द राइट आंसर। इट स्टार्ट्स विद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है। रेडी? हाँ। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी खुदा ने अपना खत बिल्कीस तक किसके जरिए पहुंचाया? ए कासिद, बी हवा, सी चीलो या डी परिंदे? तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब बिल्कीस का वाक़या जो कुरान मजीद में है, ये क्वेश्चन उसी को रेफरेंस कर रहा है, उस वाक़े को, उसी खत को रेफरेंस कर रहा है जिसके लिए सेकंड बिस्मिल्लाह सूरह नमल में आया था। तो वो खत किसके जरिए पहुंचाया था जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? डी परिंदे। डी परिंदे महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज डी परिंदे को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी परिंदा इज द सही जवाब। कौन था ये परिंदा? पिजन। पिजन नहीं था, हुद हुद। हुद हुद, होपोपोई बोलते हैं इंग्लिश में। हुद हुद बर्ड था, हुद हुद के जरिए ये पैगाम पहुंचाया था। बहरहाल परिंदे इज द राइट आंसर। इट्स अ बर्ड, कोई बात नहीं। और वो चील नहीं है तो कोई सी नहीं हो सकता। वो आगे बढ़े। हाँ। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका जवाब दे दो, तकरीबन आपने आधे से ज्यादा सवालात मुकम्मल कर लिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? ए काज़मैन, बी दारुस्सलाम, सी जन्नतुल बकी या डी नजफ? सी जन्नतुल बकी। सी जन्नतुल बकी हाँ। महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज सी जन्नतुल बकी को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। 8 सवाल हो गए, आधे से ज्यादा सफर मुकम्मल हो चुका। वेल डन। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी आस्ताने कुद्स का है। आपको बताना है ये लाइब्रेरी किस शहर में है। ए कुम, बी मशहद, सी सामर्रा या डी काज़मैन? ए कुम। ए कुम श्योर? हाँ। एक झलक में? हाँ। माशाल्लाह। आर यू श्योर? हाँ। कंफर्म? हाँ। नो सेकंड थॉट्स? नहीं। 2 लाइफलाइन अभी भी है। अक्सर डाउट रहता है ना कि कोमल भाई हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं। ए कुम। ए कुम श्योर? हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज ए कुम को महफूज कर ले। कितने % श्योर हो? 50। 50। 50? और 2 लाइफलाइन यूज नहीं की तो बाकी का 50 किधर है? तीनों में। 16 16 16 50 ऐसा। ये 52 होगा शायद। 52 16 16 16 100 हो गया। वेरीफाई कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। 9th क्वेश्चन। बहुत दूर आ गए थे हम लोग। सेंट्रल लाइब्रेरी आस्ताने कुद्स, ये लाइब्रेरी कुम में नहीं है। ये लाइब्रेरी बी मशहद में है। इसका सही जवाब है बी मशहद। और बड़े अफसोस के साथ ये सफर जो बहुत एक्सीलेंटली जा रहा था यही तमाम हो गया। मैं वो बात फिर दोहराऊंगा, When in doubt, use your lifeline. बहरहाल आपका सफ़र यहीं तक था। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले सीजन्स में इसका फॉर्म ज़रूर भरोगे और इस अधूरे सफ़र को तब मुकम्मल करोगे। ये रही आपकी इनामी रकम। एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन फ्यूचर एपिसोड्स। नाजरीन अब वक्त हो चुका है कि आप हमें भी इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे
एक और नए पार्टिसिपेंट के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।